हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके पर्सन उनके लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. जैसे मैं बता रही थी कि मुझे देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके पर्सन अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी अगर रेजोनेट ना करे तो जबरदस्ती रीडिंग में फिट आने की कोशिश मत करना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इसकी जरूरत होगी ये आपके सामने आ जाएगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। नर नारी किन्नर जो भी आप हो, जो भी आपके पर्सन के जेंडर है या फिर जैसे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आपके पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं, डजंट मैटर, कोई भी देख सकते हो। ऑल्सो टैरट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जोडियक का इम्पोर्टेंट रोल होता है, प्लैनेट्स ये सब इम्पोर्टेंट होता है, पर एनर्जी वर्क में, डिविनेशन में एनर्जी का कोई जोडियक नहीं होता है बिकॉज एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू एनर्जी। तो किसी भी जोडियक के आप देख सकते हो, कोई एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू इट्स योर्स। मैं 3 कार्ड्स लूंगी आपके लिए और 3 कार्ड्स लूंगी आपके पर्सन के लिए। देखते हैं कि क्या इस वक्त आप क्या करेंटली यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। 3 कार्ड्स। अगर कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक, प्लैनेट, नंबर, साइन कुछ भी आता है तो मैं वो मेंशन कर देती हूँ, अदरवाइज इट्स फॉर एवरीवन। आपका 3 कार्ड्स आ गया। ये मैं अभी नहीं देखूंगी, एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लूंगी। आ गया 1 मिनट। ठीक है, ओके सॉरी। तो आ गया। अभी मैं ये साइड में रख देती हूँ डेक, और ये आपके 3 कार्ड्स हैं और ये आपके पर्सन के 3 कार्ड्स हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं। पहला कार्ड ही आया है 111 का, सेकंड कार्ड आया है 444 का, और थर्ड कार्ड आया है 1144 का। कैन यू सी द पैटर्न? सिर्फ 1s and 4s आया है, कुछ और भी आ सकता था। ये एंजल नंबर कार्ड्स है, ठीक है, कुछ और भी आ सकता था। वी ऑल नो 11 का कार्ड जो भी है, 1111, ये पूरा एंजल नंबर इसीलिए है कि यू आर प्रोटेक्टेड, द डिवाइन इज वॉचिंग ओवर यू, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स, योर एंसेस्टर्स, योर व्हाटएवर हायर बीइंग्स यू एसोसिएट विथ, दे आर लुकिंग ओवर यू। इसका मीनिंग यही होता है ओवरऑल। हो सकता है आप कहीं ना कहीं 44, 444, 4 times 4 या 11, 111, ऐसा कुछ देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो या फिर इस रीडिंग देखने के बाद अगर कहीं आप देखते हो तो दैट इज अ कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। दैट्स अ डबल कंफर्मेशन। अदरवाइज जो मैं बताने वाली हूँ अगर उससे आप रेजोनेट करते हो देन द रीडिंग इज योर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द 111 कार्ड। ये इंट्यूशन का कार्ड है। आप में से आप बहुत ही स्पिरिचुअल, आप आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो। अगर नहीं हो, भटकते हुए आ गए हो, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, कोई और रीडिंग होगी। बट जो आज मैं जिनके लिए रीड कर रही हूँ, दे आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन है। अब स्पिरिचुअलिज्म कैसे आप प्रैक्टिस करते हो डजेंट मैटर। सारा दिन जाप करना भी स्पिरिचुअलिज्म होता है, कुछ ना करना भी स्पिरिचुअलिज्म होता है। जस्ट सिंपल अवेयरनेस, द रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, वो भी स्पिरिचुअलिज्म होता है।
सारा दिन आप धार्मिक किताबें पढ़ते हो, वो भी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। आप हमेशा सबकी मदद करते हो, सबके लिए आप कंपैशन फील करते हो, आप एक एम्पैथ हो, सबको हील करते हो, वो भी स्पिरिचुअलिज्म है। हो सकता है आप में से बहुत लोग हीलिंग के साथ किसी ना किसी तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर हो, नर्स, फार्मासिस्ट, योगा टीचर, रेकी हीलर, साइकिक्स, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू हीलिंग। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो रिलेटेड टू हीलिंग, रिलेटेड टू इम्पार्टिंग नॉलेज, इन सब में इन्वॉल्व हो। अगर नहीं भी हो तो भी आपको ज्ञान अर्जन करना, आपको ज्ञान, यू हैव अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, यू आर एविड रीडर, आपको पढ़ना पसंद है, आपको ज्ञान प्राप्त करना पसंद है, आपको आप ना वो पेटी चीज़ों के ऊपर आप डिस्कशन की जगह आप मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में बिलीव करते हो, ऐसे इंसान हो। एटलीस्ट मैं इनके लिए रीड कर रही हूँ सिर्फ, तो इन ऐसे लोगों के साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। तो 111 का कार्ड है, विच मीन्स इंट्यूशन का कार्ड है। अब इस आपके लिए आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके लिए गाइडेंस क्या है? मॉडरेशन, पेशेंस, फ्लो, क्लैरिटी, जॉय, मूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, टेकिंग एक्शन, अनकंडीशनल लव, time to implement long cherished ideas. You are on the right track. Okay. अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है? You are on the right track. This is a confirmation that आप जो भी कर रहे हो, कहीं भी, प्रोफेशनली, पर्सनली, जो भी कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप को लेके या फिर इवन अदरवाइज जो भी, जनरली भी, दैट्स म्याओ, जो भी आप कर रहे हो तो आप राइट ट्रैक पे हो। जैसा आप सोच रहे हो, जो करने के बारे में प्लान कर रहे हो, सही जा रहे हो। बस यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू हैव अ लिटिल मोर पेशेंस, ठीक है? यू आर अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो कर रहे हो आप। पर कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं आप ना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को, डिले कर रहे हो चीज़ों को, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी टेकिंग द एक्शन। अभी जो भी आप अभी बहुत रोना धोना हो गया, जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ गंध मचाया है, हो गया। अब क्या उसने आप अगर कि कोई आपकी तरफ गोबर फेंक के मारे तो आप वो गोबर शरीर में लेकर ही बैठे रहोगे? स्नान वान करके साफ सुथरा नहीं होगे? तो जो गोबर करना था आपके पर्सन आपके ऊपर वो गोबर करके चले गए हैं, तो अभी वो गोबर साफ करो और अपने जो लॉन्ग चेरिश्ड आइडियाज है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड ऑल दैट। तो जो भी आप खुद के लिए करना चाहते हैं या अपनी हायर सेल्फ के साथ अपना सोल पर्पस के लिए करना चाहते थे, हो सकता है सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में है, प्रोफेशनली, पर्सनली, दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट। अभी आपके जो ख्वाहिशें हैं, आपके जो ख्वाब है, वो पूरा करने का आपका टाइम आ गया है। सो अभी वो करना है। सही रास्ते जा रहे हो, सही सोच रहे हो, दिखाई दे रहा है कि आपको अभी पूरे सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी मिल रहा है, पर थोड़ा सा ना मॉडरेशन की जरूरत है। ये कार्ड कहीं और, ये मॉडरेशन हनुमान जी की रीडिंग में आया था या शिव के, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये मॉडरेशन के बाद के अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। आप इजीली ट्रिगर्ड हो रहे हो, एक्सट्रीम जा रहे हो, कभी बहुत इमोशनल हो रहे हो, कभी बहुत खिटखिट कर रहे हो। सो थोड़ा सा मॉडरेशन की जरूरत है। सबको हाँ और ना के बीच में कहना सीखो। सो डोंट कम एट डेफिनेट कंक्लूशंस जस्ट लाइक दैट। किसी को हाँ या ना बोलने से पहले थोड़ा सोचो, थोड़ा देख लो कि वो आपके लिए कितना सही होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश एंड प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। अगर इनके ये सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन के बीच अगर जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो अगर आप नहीं समझते हो ना, तो आपके लाइफ में जो शिट हो रहा है ना, यू डिजर्व दैट शिट। आपके पर्सन जो आपको छोड़ के गए हैं ना, यू डिजर्व इट। क्योंकि जो सेल्फ केयर नहीं जानता है, सेल्फ केयर को, जो सेल्फिशनेस और सेल्फ केयर के बीच का डिफरेंस जिसको नहीं पता है,
जिसको महान बनना है, शहीद बनना है और फिर उसका क्रेडिट लेना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, वो स्यूडो ईगो बूस्ट, वो हिपोक्रेसी, आपके साथ जो हुआ सही हुआ. सो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. दिस रीडिंग इज फॉर दोज who know that they can't pour from an empty cup. Unless they are healed, they can't heal anyone else. Unless they have a good life, unless they are happy, they can't make everyone happy. Otherwise आप अगर unhappy हो के दूसरों को happy करने की कोशिश करोगे, but तो at the end of the day ये आएगा, देखा मैं कितनी दुखी हूँ पर मैं सबके लिए कर रही हूँ. That will give you an ego boost. तो ये तो सही नहीं है ना. This is also a kind of selfishness. Anyway, coming back to the reading. So yes, you are on the right track. सब कुछ सही हो रहा है. You are about to attract all the positivities, all the right people, right opportunities. But आपको थोड़ा moderation की जरूरत है, आपको थोड़ी patience की जरूरत है. Also आप अभी delay नहीं कर सकते हो, अभी procrastinate नहीं कर सकते हो. आपको result के लिए patient होना है, पर action अभी immediate होना है. अभी आपको जो भी करना है अभी करना है. तो आप फ्यूचर में जाके, ऐसा नहीं होता है कि एक बीज आज ही प्लांट कर लिया और कल ही वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना. तो बीज आज ही सो करना है और ये आ जाएगा, जो पेड़ का आना है, फल फूल जो भी आना है वो आ जाएगा. देन यू आर अट्रैक्टिंग 444, which is a card of protection. So the keywords are change, rebellion, guidance, justice. Wow. Truth, character, love. So you are protected by your loved ones out there. आपके ancestors हो सकते हैं. I think आप feel भी करते हो that you are protected by one of your lost loved ones. वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई pet भी हो सकता है, animal spirit guides भी हो सकते हैं, या फिर कोई ancestors भी हो सकते हैं, कोई दोस्त, कोई भी. पर आप जानते हो कि there is someone up there, और आप जानते हो ये कौन है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं. ऑल्सो अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि फिर से मच्छर आ गया, ये डाउट चल रहा है कि कोई अगर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, नहीं करेगा. इट्स ऑल अबाउट यू. अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है, तो कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र जो भी करे ना, वो आपकी ऑरा को ट्रेसपास नहीं कर पाएगा. टेक माई वर्ड फॉर इट. ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. सो एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइम फॉर चेंज. ठीक है, अभी गुड थिंग्स हो आपके लाइफ में, बहुत रो लिए, बहुत सफ़र कर लिए. सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी, इफ़ यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी, इफ़ यू आर हीलिंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी, तो you are good things are about to happen to you. इस कार्ड में भी आया था और ये रिकन्फर्मेशन है ये 444 कार्ड से. सो चेंज आने वाला है लाइफ में, और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. आपको जस्टिस मिलने वाला है. आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका जस्टिस मिलने वाला है. किस प्रकार, आई डोंट नो. वो कोर्ट से मिलेगा, पुलिस से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा, आई डोंट नो, पर जस्टिस मिलेगा. आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, चाहे वो आपके पर्सन हो, कोई भी, डजंट मैटर, जस्टिस मिलेगा. आप एक रेबल हो. आपको झुकाना, तोड़ना असंभव है. नो वन कैन ब्रेक यू, नो वन कैन मेक यू बेंड, एंड दैट इज योर पावर. सो स्टे इन योर पावर. रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, टूटने का नहीं. ऑल्सो गाइडेंस. आपको ना डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है कहीं से, किसी इंसान से, किसी सोर्स से. साइंस देख रहे हो, श्रिंकॉनिसिटीज देख रहे हो. मार्क देम कि डिवाइन क्या गाइडेंस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग एडमेंट, इंस्टेड ऑफ opposing that, questioning that, accept that. That will actually help you navigate your way forward. ठीक है. Also, truth, love, these are your superpowers. आपकी सच्चाई और आपका प्यार, जो आपका कंपैशन, जो आपके अंदर का जो प्यार है और आपके अंदर की जो सच्चाई है, that are your superpowers. Embrace them and
यू नो आप एक हायर कॉलिंग के लिए यहाँ आए हो. सो पुट योर, नाउ इट्स टाइम टू क्लेम बैक योर पावर फ्रॉम दोज खच्चर मच्छर sources and put them into your ambitions. See, the universe is going to align itself with you. So the universe is going to align you with the right people, right opportunities, but you need to redirect your energy into something constructive, not into something destructive. अभी तक मैं आपके पर्सन की कार्ड्स देखी नहीं हूँ, तो मैं ये बता नहीं सकती कि आप इनके तरफ जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, बट द काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड्स ना, मुझे लग रहा है कि आप ऊपर जा रहे हो, मतलब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो. आई डोंट नो अबाउट योर पर्सन. एंड देन देयर इज अ कंबाइंड 1144 कार्ड, विच इज अ कार्ड फॉर हाई वाइब्स. यू नो हर जगह एक ही आ रहा है, इंट्यूशन, प्रोटेक्शन, हाई वाइब्स. आपने ये कमाया है, यू हैव अर्नड दिस, यू हैव रिलीज्ड योर कर्मा, and now you are ready to accept the abundance the universe is going to shower on you. दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं. और ये मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ. देखो, आपको उम्मीद करने से भी ना, आपको उम्मीद देने का भी मुझे कोई आनंद नहीं है, आपको ना उम्मीद करने से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है. आप आबाद हो बर्बाद हो, मुझे क्या. मेरा काम है डिवाइन मैसेजेस आप तक पहुंचाना, वो मैं पहुंचा रही हूँ. अब आप लोगे नहीं लोगे, क्या होगा, फलाना ढिमकाना, आई डोंट केयर. मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है. आई डिटैच फ्रॉम हियर. आपका मेरा कॉर्ड यहाँ ही कट हो जाता है. सो द रीज़न आई डोंट टेक टू मेनी प्राइवेट रीडिंग्स, क्योंकि मुझे प्राइवेट कॉर्ड्स क्रिएट नहीं करना होता है. आई एम हियर. कलेक्टिव रीडिंग इज, आई एम गुड विद दैट. मैं यहाँ कोई पैसा कमाने नहीं आई हूँ. सो दिस इज माई सोल पर्पस, और इससे मेरा घर का चूल्हा नहीं जलता है. ओके. So anyway, so 1144, so high vibes, divine intervention, justice के साथ आया है divine intervention. इसका मतलब now it's clarified. आपको justice society से, कोर्ट से, पुलिस से, अपनों से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से नहीं मिलने वाला है. divine intervention होने वाला है. और आपको पता है ये सबसे cruelest form of intervention होता है, क्योंकि डिवाइन ना हमें बहुत मौका देती है अपना गलती सुधारने के लिए, अपना कर्मा रिलीज करने के लिए. अगर वो हम लोग रियलाइज नहीं करके, वो अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो डिवाइन अपना छड़ी घुमाना शुरू करती है. और जब डिवाइन का छड़ी पड़ता है तो उसमें आवाज़ तो नहीं होती है, पर पूरा पिछाड़ा लाल हो जाता है. यू नो, पिछाड़े में आग लग जाती है. सो वही डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके लाइफ में, जो जस्टिस, आपको डिवाइन जस्टिस दिलवाएंगे. ठीक है. सो प्रॉस्पेरिटी, अगेन आई टोल्ड यू, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन लाइफ. बिग वेंचर्स, बार बार ये आ रहा है. यू नो, अगर आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हो, कुछ आइडियाज है आपके दिमाग में, तो दिस इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट. जस्ट टेक द लीप, टेक द लीप ऑफ फेथ. द डिवाइन इज विथ यू. फेटेड इवेंट्स होगा ही. यू आर फेटेड फॉर अबंडेंस, होगा ही. हैव फेथ, पर्पस, हायर कॉलिंग. यू नो, लव और हैप्पीनेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. बार बार यही आ रहा है. यू नो, जो आपने सोचा भी नहीं है, अपना वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी जो नहीं सोचा है, दैट इज गोइंग टू हैपन टू यू. इतना आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे होगा. आई डोंट नो, डोंट आस्क मी कि कैसे होगा, मेरी तो जिंदगी भर नहीं. आई डोंट नो. मैसेज यही आया, मैं बस वही कन्वे कर रही हूँ. और ये 2 पार्ट में होने वाला है. पहला पार्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट में आपके पर्सन का देखूंगी. सो एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी आएगा. यू नो, समथिंग जो हर बार ऐसा ही घूमते फिरते नहीं आ जाता. एक रेयर आएगा, बट इट विल बी अ सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटी. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे. और मैं ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरफ से ही मैं महसूस कर रही हूँ. एक प्रोफेशनल वेंचर और इवन एक पर्सनल रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरली लव, बट कोई इंसान, some like-minded people. You will encounter like-minded people. You will have those opportunities that you need to move forward in life, and it will exceed your expectations, जो आपने सोचा भी नहीं होगा. So overall बहुत ही positive cards है, but ये
एनर्जी आप तभी क्लेम करना अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो, वरना अगर क्लेम भी करोगे, बस बैठे बैठे रो रहे हो और ये एनर्जी क्लेम कर रहे हो, तो दिस एनर्जी इज नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू. ओनली इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हायर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर एनर्जी, आपको क्लैरिटी मिला है लाइफ में, आपको रियलिटी चेक मिला है, और आप अपनी लाइफ को फिर से सजाने के बारे में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे हो, then claim this energy, because then this energy is going to manifest for you, and even otherwise it's going to manifest for the right people. So see you in the next part with your persons, क्या वो attract कर रहा है या रही है, whatever. See you in the next part.